मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूं हिंदी के अनिवार्य संस्कृत भाग में संस्कृत भाषा या महत्वम। यह पाठ है जो संस्कृत भाषा के महत्व को बताता है। आइए देखते हैं। यह इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है और हिंदी का एक अंग है। धन्यो अयम भारत देशः, धन्य है यह भारत देश, यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, भव्य भावोद भामिनी, शब्द संदोह प्रसविनी स्वर भारती। जहां पर लोगों को प्रसन्न करने वाली, उनके मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को देने वाली, सुंदर शब्दों को प्रसव करने वाली, जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विकसित हुई है। फिर से इस वाक्य को देख लें कि धन्य है यह भारत देश जहां पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, नए नए शब्दों को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विकसित हुई है। विद्यमानेषु निखिलेष्यपि वाङ्मयेषु, अर्थात जितनी भी भाषाएं वर्तमान समय में उपस्थित हैं, अस्या वाङ्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। यह वाणी अर्थात संस्कृत वाणी उन सभी में संपन्न है, सर्वश्रेष्ठ है। यमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति, और यही भाषा संस्कृत नाम से भी लोक में अर्थात इस संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामे भाषायां लिखितानि सन्ति। तो इसमें बताया गया कि हमारी रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और बहुत से महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इतना ही फिर से एक बार देख लें, एक पैराग्राफ यहां पूर्ण हो जाता है। धन्य है यह हमारा देश जहां पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को देने वाली, शब्दों को, नए नए शब्दों को उत्पन्न करने वाली संस्कृत भाषा उत्पन्न हुई है। और विद्यमान सभी भाषाओं में यह भाषा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी लोके माने संसार में कही जाती है, अर्थात प्रसिद्ध है। इसमें ही रामायण महाभारत इतिहास के ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे भी महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। यमेव भाषा सर्वासाम आर्याम भाषानाम जननी मन्यते भाषा तत्वविधि भी। यही भाषा सभी भाषाओं, सभी आर्यों की भाषाओं की जननी मानी जाती है, ऐसा भाषा तत्व को जानने वाले विद्वान मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहो विधि ज्ञानस्य स्त्रं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिर विषयः। संस्कृत का गौरव और अनेक प्रकार का ज्ञान और इसका व्यापकता, यह किसी के देखने का विषय नहीं है, अर्थात कोई इसकी व्यापकता को देख ही नहीं पाता है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीयम। संस्कृत के इसी गौरव को देख करके संयुक्त युक्ता आचार्य प्रवणेन दंडिना, ठीक ही कहा है
आचार्यों में श्रेष्ठ महाकवि दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है उन्होंने कि संस्कृत नाम देवी, यह सूक्ति है, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं कि यह सूक्ति के रूप में भी आता है, संस्कृत नाम देवी वांग्माख्याता महर्षि भी, अर्थात संस्कृत देवताओं की भाषा है और इसकी व्याख्या महर्षियों ने की है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसकी व्याख्या की है और यह भाषा तो देवताओं की भाषा है। तो मित्रों, यह भाषा संस्कृत ऐसी भाषा है जिसे देवताओं की भाषा कहा गया है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी इस भाषा को बोलते हैं। आगे देखते हैं, टिप्पणी देखते हैं क्या क्या है। छात्रों से मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी व्याख्या को लिखने के बाद उसको विशेष रूप से उसकी टिप्पणी का उल्लेख अवश्य करें, क्योंकि उससे अच्छे अंक मिलते हैं, जिसमें कि संधि, समास, शब्द मीनिंग, उपसर्ग, प्रत्यय आदि व्याकरण की चीजों का उल्लेख करना चाहिए। तो समुल्लसति में पहला शब्द सम प्लस उल्लसित, यहाँ पर सम उपसर्ग दिखाया गया है। नामनापि, यह एक संधि शब्द है, नामना प्लस आपि दीर्घ स्वर संधि है। इसी तरह से भव्य भावोद्भामिनी, अर्थात भव्य भावों का उत्पन्न करने वाली, उद्भाविनी गुण संधि है। और जनमानस पावनी मानी जन, मनुष्यों को, जन के मन को पवित्र करती है। तो तत्पुरुष समास, और विशेष लिखना चाहें तो षष्ठी तत्पुरुष लिख सकते हैं। कवि दंडी के विषय में यह सूक्ति कही गई है। कवि दंडी संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं और उन्होंने काव्यादर्श और 10 कुमार जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे महाकवि ने यह सूक्ति का उल्लेख किया है, तो कवि दंडी का भी उल्लेख किया जाएगा यहाँ पर और करना चाहिए। मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा। जय हिंद।